आज छठ पर्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का लोक पर्व छठ आज उत्तराखंड के हर जिले में मनाया जाएगा। देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में तो छठ आयोजन के लिए ट्रैफिक डायवर्जन तक करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में छठ की सार्वजनिक छुट्टी की मांग कर रही है। देखा जाए तो उत्तराखंड में जो लोग छठ मना रहे हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से रोजी रोटी के जुगाड़ में आए लोगों का है। तकनीकी शब्दावली में कहें तो उत्तराखंड में पलायन कर आए लोग उत्तराखंड में धूमधाम से छठ मना रहे हैं। पलायन और रोजी रोटी तो हम पहाड़ियों की दुखती रग हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड से पलायन करने वालों की संख्या करीब 10 लाख है, लेकिन उत्तराखंड आकर रहने वालों की संख्या 12.5 लाख। नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में छठ मैया के बहाने समझते हैं पलायन का गणित। भारत में आज हर 10 लोगों में से 3 लोग प्रवासी हैं। प्रवासी का अर्थ एक ऐसा इंसान है जो अपना मूल घर छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने आया हो। जहां अधिकांश भारतीय पुरुष नौकरी की वजह से पलायन करते हैं, वहीं महिलाओं के बीच पलायन का मुख्य कारण शादी है। उत्तराखंड में दशकों से पलायन का मुद्दा चलता है। उत्तराखंड बनने के बाद यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि राज्य में पलायन आयोग बनाना पड़ा। वीडियो के शुरुआत में बताया गया आंकड़ा इसी पलायन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा है। पलायन आयोग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उत्तराखंड से बाहर पलायन करने वालों की संख्या करीब 10 लाख है और बाहर से आकर उत्तराखंड में रहने वालों की संख्या 12.5 लाख है। उत्तराखंड में आज धूमधाम से छठ पर्व मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में इसे सीधा बाहरी और पहाड़ी का मुद्दा भी बना लिया जाता है, लेकिन क्या यह सच में इतना सिंपल है? पहले समझते हैं उत्तराखंड में छठ मनाने वाले लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। उत्तराखंड पलायन आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड की आबादी का 12% हिस्सा बाहर से आए लोगों का है। 12% का मतलब है राज्य में रह रहे करीब 12.5 लाख लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। इनमें करीब 9 लाख उत्तर प्रदेश से, 76,000 बिहार से और 52,000 दिल्ली से आए लोग हैं। इस आबादी का 54% हिस्सा देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में रहता है। 2009 में आई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लाख लोगों ने उत्तराखंड से पलायन कर दिया है। पलायन कर गई आबादी का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रहता है। उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख तो दिल्ली में 3 लाख लोग उत्तराखंड से जाकर बसे हैं। अब अगर बात करें उन 12.5 लाख लोगों की जो उत्तराखंड में आकर रह रहे हैं, तो इसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ कुछ न कुछ काम धंधा कर रहा होगा। जैसे उत्तराखंड का आदमी राज्य से बाहर जाकर कुछ न कुछ काम धंधा करता है। बाहर से आकर उत्तराखंड में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से जुड़े काम करता है। मकान बनाना, कारपेंटरी, रंगाई पुताई, ढुलाई का काम हो या अन्य सभी जगह बाहरी श्रमिक ही काम कर रहे हैं। भले ये बात हमें बुरी लगे, लेकिन ये एक सच है कि जातिगत भेदभाव की वजह से यहाँ शारीरिक श्रम को हीन दृष्टि से देखा गया। यहाँ शारीरिक श्रम और उसे करने वाले लोगों को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। उत्तराखंड में होने वाले पारंपरिक व्यवसाय को देखा जाए तो चाल शेयरिंग मानते थे कि उत्तराखंड की बनराजी जनजाति के लोग लकड़ी के नायाब कारीगर थे। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोग लंबे समय तक मोस्टा, टोकरी, डोका, सूपा आदि बनाया करते थे। लुहार, ओड़, मिस्त्री आदि पहाड़ी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। पहाड़ के ग्रामीण समाज के साथ इनका रोजगार भी चलता था। जैसे जैसे पहाड़ का ग्रामीण समाज खत्म हुआ, इनका रोजगार भी खत्म होता गया। ऐसा नहीं है कि आज बाहर से आए लोग जो काम कर रहे हैं वो सारे नए काम हैं। जैसे मकान बनाने का काम पहले पहाड़ के राजमिस्त्री करते थे, लकड़ी का काम भी पहाड़ के कारीगर ही करते थे, लेकिन श्रम का ये पूरा ताना बाना जाति के धागे से बंधा था। पलायन के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पलायन का मुद्दा केवल आर्थिक समृद्धि और बेहतर जीवन स्तर से ही नहीं जुड़ा है, यह अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए भी है। उत्तराखंड में पलायन कर आए लोग और उत्तराखंड से पलायन कर गए लोगों की तुलना से एक बात बड़ी साफ है कि दोनों मजबूर हैं। उत्तराखंड से पलायन किए लोग भी रोजी रोटी की तलाश में ही अपने गांव छोड़ते हैं। बहुत समय नहीं बीता है जब पहाड़ से मैदान गए पहाड़ी युवाओं को भन मजवा कहा जाता था। उत्तराखंड में काम कर रहे प्रवासी मजदूर, चाहे वो नेपाल से हों या बिहार से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से, किसी की भी स्थिति न तो सामाजिक स्तर पर बेहतर कही जा सकती है, न ही आर्थिक स्तर पर। मेहनत मजदूरी कर ये सभी ऐसे कामों में जुटे हैं जिनमें श्रम और जोखिम है। लोग चाहें तो इस पूरे मुद्दे को छोटा कर इसे बाहरी और पहाड़ी की बहस तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो उत्तराखंड में रह रहे प्रवासियों से सीखा जाना चाहिए कि अपनी परंपरा, संस्कृति को बचाने के लिए कौतिक और उत्सव से ज़्यादा जरूरी है उसे अपने मूल रूप में खुद जिया जाए। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपने लोक पर्व को जीना ही तो है जो आज पहाड़ी तक छठ का पर्व मना रहे हैं।